अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मुझे ना ये बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आवर सेकंड मैरिज एनिवर्सरी इज़ कमिंग सून इंशाल्लाह। मार्च में 2 मार्च को हमारी वेडिंग एनिवर्सरी होनी है और उसी के लिए मैं कुछ प्रिपरेशंस कर रही हूँ। और मैं यहाँ पर लेने आई थी हस्बैंड के लिए गिफ्ट। मैं घर से तो सोच कर ये आई थी कि मैं लूँगी लोएवे परफ्यूम, क्योंकि उन्हें वो बहुत पसंद है और वो यूज़ भी कर चुके हैं ये वाला। तो मैंने कहा मैं वही ले लूँगी। ये भी नहीं होगा ना कि मतलब उन्हें पसंद नहीं आया क्या, क्योंकि वो पहले यूज़ कर चुके हैं। लेकिन फिर उसके बाद जब आपके पास एक चीज़ को लेने के लिए हज़ारों ऑप्शंस हो ना, तो वाकई कुछ भी समझ नहीं आता ना। जो टेंशन है ना वो एक्सट्रीम लेवल की बढ़ जाती है कि आपको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा था। मैंने इतनी डिफरेंट स्मेल्स को मैंने चेक किया, लेकिन मुझे ना समझ ही नहीं आ रही थी। और इतना ज़्यादा करने के बाद ना फिर ऐसे ही होता है कि सारी मिक्स लगने लग जाती है ना, एक जैसी, कोई डिफरेंस उसमें पता ही नहीं चलता। पहले मैंने कहा मैं ये लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, अभी मुझे कुछ और भी चेक करना है ना, इतनी जल्दी तो मुझे सुकून आएगा ही नहीं। और मैंने इतनी ज़्यादा चेक की है। जो ये क्या बोलते हैं, सेल्स गर्ल थी, ये भी चेक करवा रही है, हंस रही है बार बार कि इसे कुछ पसंद नहीं आ रहा। मैं हर किसी पे कहूँ नो नो नो, और वो भी हमारे साथ ना हंस रही थी कि ये कहाँ से आ गई है, ऐसे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है। तो हम आए थे कुर्ती इंग्लिश में, और यहाँ पर ये जो ग्राउंड फ्लोर पर है ना, ये सारा कॉस्मेटिक्स का और परफ्यूम्स का सेक्शन है। तो यहाँ पर वो चेक करवाती जा रही थी। मैं बोलूँ मुझे तो मज़ा ही नहीं आ रहा, जिसे कहते हैं ना किक नहीं मिल रही है, वो मुझे किक नहीं मिल रही थी। मुझे क्या करूँ, तू है यो क्या ना शुक्री। मैंने गुच्ची के भी चेक किए, मैंने DNG के भी चेक किए, लेकिन बस मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये ना नाम है, सिर्फ एक ब्रांड है। क्योंकि जो उसने मुझे चेक करवाए थे ना, मैंने कहा था कि सबसे अच्छा वाला मुझे दिखाए, जिनकी फ्रेगरेंस सबसे ज़्यादा प्यारी हो ना, मज़ेदार हो। लेकिन वो मुझे दिखा रही थी तो मुझे फिर भी मज़ा नहीं आया उनमें ना। तो क्या ये ब्रांड्स, इनका सिर्फ नाम होता है, ऐसे ही है। और फिर जो मैं घर से सोच कर आई थी कि मुझे यही वाला लेना है, मैंने वो भी नहीं लिया। उसमें मैंने देखा इतनी सारी कैटेगरीज थी, उफ़ल्ला मेरा उसमें भी दिमाग घूम गया कि अब मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही। मैं कहूँ नहीं, जो इनका पिछला वाला था उसकी खुशबू ऐसी तो नहीं थी। फिर मैंने कहा छोड़ो, मुझे कुछ और देखना चाहिए। बस फिर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट के बाद मैंने पसंद कर लिया था। फिर मैंने उन्हें कहा कि पैक भी कर दें। एक्चुअली ईशा ने कहा क्योंकि स्पेनिश उसे ही आती है, तो हमने वो पैक करवा लिया था। फिर मैंने कहा कि जैसे साथ में ना हमें उसका, यहाँ छोटे परफ्यूम्स मिलते हैं ना एज अ टेस्टर्स, तो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके पैसे भी नहीं लेते ये लोग। वो उन्होंने साथ दिया कि अगर आपने चेक करना भी होगा तो आप इससे करिएगा, पैकिंग आपने ओपन नहीं करनी, अगर ओपन हो गई तो फिर उसके बाद हम एक्सचेंज नहीं करेंगे। मैंने कहा चलो वेल एंड गुड हो गया ये। फिर मुझे लेनी थी एक शर्ट, उसके बाद हम आए ज़ारा पर। फिर अपने लिए भी तो तांका झांकी करनी होती है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम जाएं और देखें ना, चाहे लेनी हो ना हो, लेकिन हमने फिरना ज़रूर होता है, देखना ज़रूर होता है। फिर ये सैंडल्स लगी हुई थी। अभी समर कलेक्शन ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी सी कहीं पे आ गई है, ज़्यादा नहीं है। फिर हम लोग, ये तो नीचे सारा लेडीज़ का सेक्शन था, फिर हम लोग ऊपर गए। इनका लास्ट 3rd फ्लोर पे था मेंस का। फिर ऊपर गए हैं जी, ऊपर भी बस सारी विंटर कलेक्शन थी, स्वेट शर्ट्स थी, जैकेट्स थी, ट्राउज़र्स थे और बस इसी तरह की चीज़ें थी। समर्स के लिए कुछ भी नहीं था ना, बहुत कम था। मुझे लेनी थी असल में टी-शर्ट। पैसे तो पैंट शर्ट पहनना जी छोड़ ही गए, जब से शादी हुई है शलवार कमीज़ का बहुत ज़्यादा ही शौक़ चढ़ गया है। तो अब शलवार कमीज़ ही पहनते हैं, पैंट शर्ट्स पहनते ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं उस दिन करूँगी ब्लैक ड्रेसिंग, तो मैंने कहा चलो उनके पास भी कोई ब्लैक शर्ट होनी चाहिए, जो कि नहीं है। तो फिर मैंने कहा मैं ब्लैक शर्ट ही ले लेती हूँ, और मैं अब ज़रा सांस भी ले लेती हूँ। एंड देन दे वर अबाउट टू क्लोज द शॉप, और फिर अनाउंसमेंट्स किए जा रहे थे कि जल्दी करें, जल्दी निकलें भाई, हमने शॉप बंद करनी है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो स्पेनिश में अनाउंसमेंट कर रहे थे ऑफ कोर्स। फिर ये मुझे एक शर्ट है तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ब्लैक है, तो चलो मैंने कहा मैं ये ले लेती हूँ, अब पैंट का जुगाड़ लगा लेंगे कोई।
पैंट खुद ले लेंगे। पैंट नहीं ली मैंने, बस शर्ट ली है। फिर ये हम देख रहे थे साइज़ इसका, फिर मुझे याद आया कि अच्छा जी मीडियम साइज़ आता है, तो हमने मीडियम साइज़ की शर्ट ले ली। इसके बाद हमने बिल करवाया, क्योंकि वो अब बस उन्होंने ना, अगर हम नहीं ना निकलते तो उन्होंने हमें धक्के मार देने थे कि तुमने लेनी है या नहीं लेनी, लेकिन बाहर निकल जाओ यार। वैसे कि यहाँ पर बहुत 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 बुरी बात है, 9 बजते हैं और इनके शटर डाउन हो जाते हैं। 1 मिनट भी ना ये लोग ऊपर नीचे नहीं करते कि हो सकता है एक आपका कस्टमर अंदर है शॉप में, तो क्या पता उसने अच्छी खासी शॉपिंग करनी हो, लेकिन नहीं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 9 बजे और ठुप सब दुकानें बंद। हाँ बस फिर ये हमने सामान ले लिया था, थोड़ा बहुत। विश मी लक फॉर माई स्पेशल डे। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। Stay tuned for preparation vlog. Bye.